भवानवेदन्तु समोऽयमेने मातर्स्यामाधिधर्मपोता मज्जन्ति मुद्री यैसेन सापि श्रीवर्धिमानं प्रणमामिनन्तं श्रीवर्धिमानं प्रणमामि नित्यम् गुरु अरहंत गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंतं सिद्ध परमेष्टि भगवान की बैठेंगे। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चंदा प्रभु भगवान की। शांतिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामृयाज की। अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की। इंद्रभूति गौतम महामुनिराज की। आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। बोलिए उपाध्याय गुरुवर विशोक सागर जी मुनि महाराज की। मुनि श्री विधिभोग सागर जी महाराज की। उपाध्याय संघ की। हम सभी आकर भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में जो है धर्म नगरी बुद्ध विहार के प्रांगण में बैठे हुए हैं। पावन प्रसंग चल रहा है वर्षा योग चातुर्मास का। और वास्तविकता में वह जो योग जिसके लिए हम बैठे हुए हैं वह जो है चरितार्थ भी हो रहा है। क्या हो रहा है? वह चरितार्थ भी हो रहा है। क्यों? वर्षा योग। आपने देखा कि आज जो है पूज्य गुरुदेव का आचार्य भगवान का आप सभी के लिए आशीर्वाद मिला। और जैसे ही जो है अब तो क्योंकि वो है आचार्य भगवान देव पर्याय को पहुंच गए हैं और कहते हैं देव पर्याय अवधि ज्ञानी होते हैं। और लगता है उनको मालूम पड़ गया था कि यहाँ पर जो है आज का चतुर्मास स्थापना है, वर्षा योग है। और जो है बुद्ध विहार में जो है गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत हुमस पड़ रही है। और जैसी आपने जो है खुले आकाश में जाकर के भगवान की भक्ति की, गुरु की भक्ति की, देवों का आह्वान किया और जहाँ पर जो है ध्वजारोहण प्रारंभ किया। और जैसी ध्वजारोहण की जो है क्रिया प्रारंभ हुई तो जो है हो सकता पंडित जी ने शुद्धि ना कराई हो, तो आज ऊपर से जो है बूंदों से शुद्धि होना प्रारंभ हो गई थी। हो सकता है यहाँ बुद्ध विहार में पानी कम पड़ गया हो, तो इसलिए जो है वह आकाश से गुरुदेव के वहाँ से जो है क्या है देवों के द्वारा जो है जल वृष्टि जो है प्रारंभ हो गई, जहाँ पर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद। और कल जो है हमारे जो पट्ट आचार्य जिन्हें घोषित किया गया, जिन्होंने जो है गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की, कल जो है उन्होंने मुझे याद किया
बोले विशोक सागर कहाँ है? बोले मुझे पता ही नहीं विशोक सागर क्या है। और सुबह जो है आज गुरु पूर्णिमा, मैं सोच रहा था कि मैं वहाँ पर सूचना भिजवाऊं और वहाँ से दीदी का जो है समाचार आ गया कि आचार्य जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वहाँ से आशीर्वाद आ गया। वहाँ हालांकि उस समय वो भक्ति में बैठे थे, उन्होंने जो है नमोस्तु प्रति नमोस्तु हुई आशीर्वाद जो भी दिया, लेकिन उस ना हमें संतुष्टि हुई ना उनको संतुष्टि हुई, ना उनको संतुष्टि ना मुझे संतुष्टि अभी जो है पूरा नहीं मिला। और जैसे मैं आहार के बाद आया, आहार से मैं मंदिर में ही प्रवेश करा, पुनः दीदी का फोन आ गया और बोले जो है आचार्य जी ने जो है आपके लिए जो है चातुर्मास जो कार्यक्रम आपने कहा था स्थापना है, उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। और उन्हीं गुरुओं के आशीर्वाद से यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और जैसी जो है अपनी कलश यात्रा प्रारंभ हुई तो इंद्र देवता भी जो है बोले हम भी आएंगे। क्या आएंगे? क्योंकि भगवान के जो है सामने हमने जो है देव आज्ञा दी और भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना की जो मंदिर की मूल नायक हैं और जिन हमारे जन शासन के जो है 24 में वर्तमान के जो है 24 में तीर्थंकर हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी जिनका 2550वां निर्माण जो है वर्ष मना रहे हैं और मंदिर के जो मूल नायक भगवान हैं, ऐसे उन भगवान के जो देवता हैं, रक्षक देवी देवता हैं, जब उनसे भी प्रभाव जो है कहा कि भैया चतुर्मास हो रहा है और दूर दूर से हमने भक्तों को बुलाया है, तो आपके जो है आप जो है भगवान के भक्त हैं, आपको भी उसमें सम्मिलित होना है। और लोग कह रहे हैं कि गर्मी बहुत है, गर्मी को दूर करना है। और वह जो है क्या हुआ, गर्मी दूर हो गई, बढ़िया हवा चलने लगी और जो है पानी भी जो है। अभी कोई महिला आई, मैंने कहा रुक जाओ, बोले महाराज श्री हम तो जा रहे हैं। क्यों? बोले आप पानी क्यों बरसा रहे? मैंने कहा जो वर्षा योग है तो वर्षा योग में तो वर्षा का योग बनने ही है। मैंने आज सुबह भी कहा था कि जो है वर्षा योग है और उस वर्षा योग में पीयूष भैया उदास कर कलश हो गए तुम्हारी पूरी, कुछ कमी तो नहीं है? नहीं, हाँ ध्यान रखना, कोई कमी नहीं करना। यहाँ पर जो है बहुत सारी व्यवस्था इन्होंने बनाई रखी है हमारी कमेटी ने, जो बुद्ध विहार जैन मंदिर की जो कमेटी है और जो आचार्य विराग सागर वर्षा योग समिति है, दोनों ने संयुक्त रूप में तत्वाधान में यह जो है वर्षा योग चल रहा है। और साथ में जो है हमारी जो महिला मंडल, बालिका मंडल, युवा मंडल, बहु मंडल, जितने भी मंडल हैं वो सारे जो हैं इकट्ठे हो गए हैं और जो है उन्होंने जो है पूरा कमर कस ली है कि जो चतुर्मास को जो 4 चांद लगाना है। और देख रहे थे सुबह हम इतना कार्यक्रम कम करता हूँ और यहाँ कार्यक्रम बढ़ते ही चले जाते हैं। मैं सोचा अब खत्म हो, यहाँ खत्म होने का नाम ही नहीं मिलता है। यहाँ इतनी अच्छी जो है इन्होंने व्यवस्था बना के रखी कि कार्यक्रम पे कार्यक्रम जो है यह कर रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, सारे अभी कर दोगे तो बीच में और भी, तो इसलिए अभी भी करना है और जो है बीच में भी करना है और बाद में भी करना है। तो इसलिए जो है चातुर्मास की जो स्थापना की कलश अभी हमने देखा कि हमारे जो है यहाँ पर लगभग 51 कलश यहाँ पर रखे गए हैं। वैसे ध्यान रखिए जो है कलश की जो है स्थापना या कलश रखने की कोई शास्त्रों में विधान नहीं है, कोई विधान नहीं है। केवल जो है साधु जन क्या करते हैं, चातुर्मास का समय आता है, आषाढ़ शुक्ला जो है चतुर्दशी के दिन अपने जो है भक्ति करते हैं, दिशाएं बंधन कर लेते हैं और जो क्रिया होती है वो कर लेते हैं और चातुर्मास स्थापना हो जाता है। और वो मैंने वास्तव में कल कर लिया है। आज तो ये चातुर्मास स्थापना समारोह है,
क्या है, चातुर्मास स्थापना समारोह है, जिससे कि सभी लोग उसमें जुड़े और सभी लोग उसमें प्रभावित हों, सभी उसमें जो है सहभागी बने। और इसलिए सहभागी बनने के लिए यहाँ पर बहुत सारे जो है इन्होंने 51 कलश रखे हैं। जहाँ पर जो है देखिए, मैंने एक कलश की बोली के लिए रखा था और जो है हमारे 2 भाई तैयार हो गए। लोकेश भाई है नहीं, चलेगा बुला लो उनको, जो हाँ बैठे हैं, अभी कलश लेके जाना है। तो लोकेश भाई जो है पहले से मुझे हमारे पास खबर आ गई थी कि जो है कलश तो जो है लोकेश भाई को लेना है। क्या लेना है, पहले से भावना उनकी आ गई थी, भले हम उनसे नहीं मिले, वो हमसे नहीं मिले, लेकिन उनको पता था और हमें भी पता था कि उनको लेना है। और तो उनकी भावना थी। और दूसरे भाई हमारे और आ गए, क्या नाम था, अश्विनी, अश्विनी ना है, अश्विनी भाई युवा, शायद वो मेरे पास कल आया था, शायद सुबह सुबह, शायद कल आए थे शायद। तो वो जो है अश्विनी भाई आए, हाँ नहीं तो बुद्धि विहार के, जब चतुर्मास बुद्धि विहार में हो रहा है तो कलश भी तो बुद्धि विहार में जाएगा। तो जो है मैं जो है उनकी जो मैंने रखा था, एक कलश की रखना है, बाकी एक कलश था कि बिहार में, बिहार क्योंकि आपको पता ही है चातुर्मास के बाद बिहार होता है। और हो सकता है संभवतः कितना लंबा बिहार हो, कहाँ का हो, कुछ नहीं पता है, वो बात अलग है। कि हमारे जो क्या नाम प्रेम जी ने परिवार में जो है सिद्ध चक्र ध्यान कार्तिक के महीने में उनकी भावना भाई है। और दूसरे भाई क्या नाम उनका, तुलसी राम जी, जो हमारे जो है मंदिर से जो है जड़ से जुड़े हुए हैं, परम संरक्षक आदि हैं और समय समय पर जो है खूब धर्म की प्रभावना करते रहते हैं। तो उनकी भी भावना बनी है। लोग जो है 50वीं सालगिरह पर वहाँ बैंक्वेट हॉल में जाते हैं, कहीं जो है और भी क्या क्या होते हैं, जो है फार्म हाउस में जाते हैं और जैसे 50 साल पहले किया था वही काम राग वाले काम करते हैं, जिससे पाप आदि का अर्जन होता है। लेकिन उनके भाव हैं कि हम 50 भी जो है पूरी हो रही है और हो सकता है 50 साल में अनेक प्रकार के कर्म होते हैं और उनसे पाप का अर्जन होता है। क्यों ना उन पाप को धोने के लिए उस 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण एनिवर्सरी पर सिद्धों की आराधना की जाए और उनकी जो है भावना बनी है। निश्चित ही उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बाकी जो समय आने पर पता चलेगा कि मैं नहीं गया MP आदि आचार्य का, जब अगर बुलावा आ गया तो जो है मुझे जाना होगा। तो इसलिए मैं कह नहीं सकता, यदि आपका पुण्य रहा और हमारा पुण्य रहा तो जो हो सकता है वह मार्च में और आपकी वह विधान हो सकता है, अन्यथा जो है हमारे लिए हमारा आशीर्वाद है कि आप उसमें विधान करना, ठीक है ना। तो जो है इस प्रकार से जो है उन्होंने जो है कलश लिए और उसके बाद जो हमारे 4 कलश भी थे वो भी शायद हो गए ना, वो कलश भी हमारे जो है बुक हो गए हैं। और एक जो उसका तीसरे नंबर का कलश है वो भी शायद बुक हो गए हैं, नहीं हुए, किसी की इच्छा हो, बहुत कम राशि है, वो जिनको भी चाहिए वो ले सकते हैं। और उसके बाद और 5वां कलश भी है, वो और उससे कम राशि वाला है। केवल उद्देश्य यही है, राशि आप बताना, उद्देश्य यही है कि हम सब उस चतुर्मास में सब लोग जुड़े, तन से, मन से और धन से भी सबको ये लाभ मिले। इसलिए जो छोटी छोटी राशियों से जो है वह मंगल, क्योंकि यहाँ कहते हैं बुद्ध विहार की समाज भी छोटी है, समाज छोटी है लेकिन भावना जो है बहुत बड़ी है। जहाँ पर जो है बड़ी बड़ी समाज, जहाँ जो है करोड़पति अरबपति आदि जो है बड़ी बड़ी कोठी और बड़े बड़े जो है मंदिर वाले जो है जो पवित्र इतनी विशाल भावना नहीं बना पाते हैं, वो आज हमारे जो है बुद्ध विहार वालों ने जो है इतनी जो है बच्चे से लेकर, आप देख रहे हैं अभी पूजा आदि हुई है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी ने जो है उसमें जो है उत्साह, और यही उत्साह जो है गुरु जी के पास गए थे
आचार्य श्री विराट सागर गुरुदेव के पास ललित भैया और जो है कौन मनीष भैया, और इतनी रफ्तार से गए थे, कहने को कम गए थे, लेकिन जो पूरी समाज की जो है शक्ति को लेके गए थे। और पूज्य गुरुदेव ने उनकी शक्ति को, उनकी भक्ति को, उनकी आंखों में, उनके जो है भावों में, वचनों में देखा, और एक मिनट भी उन्होंने नहीं सोचा, और तुरंत उनके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। और उनके लिए जो, और देखिए उन्होंने चतुर्मास की जो है स्वीकृति प्राप्त हुई। बोले जो है ऐसा योग बना है कि 25वां चतुर्मास जब से संयम को धारण किया है, तब से जो है 25वां या चतुर्मास 2000 सन से लेकर के जहाँ एलक दीक्षा हुई थी, और आज जो है 2024 जो है चल रहा है। तो ये जो है इस प्रकार से 25वां ये चातुर्मास, रजत चातुर्मास आपके लिए सौभाग्य से मिला है। और जैसे वह चतुर्मास मिला है, वैसा ही वह पूरा चतुर्मास आप सभी के लिए जो है धूमधाम से संपन्न करना है, और संपन्न होगा। कहते हैं चातुर्मास जो होता है वह क्या होता है, उसके लिए कहा है चातुर्मास की बेला है, धर्म भाव अलबेला है। चातुर्मास की बेला है, भाव अलबेला है, भक्ति भाव का मेला है, भक्ति भाव का मेला है। जहाँ भक्त लोग दूर दूर से आए। आज मालूम कितनी ठंडी मौसम हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि हमारे जो जेके जिन साहब नैनीताल से आए। कहाँ से आए हैं? नैनीताल, जहाँ मैं 2011 में गया था। पहली बार कोई दिगंबर संत वहाँ पर गए थे। ऐसे वह जेके जन आए हैं। कहीं संजीव जैन जो है हमारे जो 2011 का चतुर्मास धामपुर में हुआ था, वहाँ के जो समाज के प्रधान हैं, वह जो है इतनी दूर से जो है आए हैं। और जो है चंडीगढ़ कहाँ से जो है हिसार, हरियाणा, हांसी जो है सोनीपत, गोहाना, गुड़गांव, दिल्ली की अनेक जो है शैलियों से, और ललितपुर से, सिरोंज से, वो कवालियर जो है आदि जो है टीकमगढ़ आदि बहुत सारे, इसका नाम मुझे याद नहीं है, बहुत से हम अभी मिल भी नहीं पाए होंगे। तो बहुत सारी जगह से आए हैं, और ये सब जो है निश्चित ही भक्ति भाव का मेला है, भक्ति भाव का मेला है। यह संसार झमेला है, जाना अरे अकेला है। यह संसार झमेला है, जाना अरे अकेला है। तेरा मेरा में हो, तेरा मेरा में क्यों समय गवाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है होनी अनहोनी, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। तो ऐसा जो है भक्ति भाव की जो है बेला है, धर्म का जो है, धर्म जो है अलबेला है। आज पूरे भारत में जो है चातुर्मास का जो है माहौल चल रहा है। और आज चातुर्मास स्थापना जो है समारोह का कार्यक्रम के साथ साथ जो है आज जो है गुरु पूर्णिमा दिवस है। गुरु पूर्णिमा जो है दिवस अपने आप में जो है एक महान जो है पर्व है। कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन सुगुरु नहीं। तो आज जो है 25वां हम चतुर्मास कर रहे हैं, तो ये जो है गुरुदेव की कृपा है। यदि 1995 में पूज्य गुरुदेव ललितपुर नहीं गए होते तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता। लेकिन पूज्य गुरुदेव का पावन चतुर्मास हुआ, और उस चतुर्मास में 4 दिवस में जो उनका आशीर्वाद मिला, जो उनका ज्ञान मिला, वह ज्ञान का ही और आशीर्वाद का ही प्रभाव है कि आज हम जो है 25वां चातुर्मास दिवस जो है स्थापना हम कर रहे हैं। ये सब पूज्य गुरुदेव की जो है आशीर्वाद है, उनका ही जो है परम अनुकंपा है। उन्होंने हमारे लिए जो है पूरा जो है
लगभग जो है 30 साल तक पूरा उनका मंगल आशीर्वाद मिला। वो बात अलग है कि हमारा अशुभ कर्म का उदय आया कि गुरु का जो है विछोड़ हुआ, उनकी जो है समाधि हुई। लेकिन वह समाधि भी जो है उनकी ऐसी उत्कृष्ट समाधि उनकी हुई और वह संदेश देके गए हैं कि जैसे उन्होंने अपनी साधना की, जैसे उन्होंने अपनी तपस्या की, जैसे अपनी ज्ञान आराधना की और जैसे अपने गुरु और प्रभु जिनवाणी के प्रति श्रद्धा रखी, उसका ही प्रभाव रखा कि वह उनके लिए इतनी उत्कृष्ट श्रेष्ठ जो है वह संलेखना और समाधि हुई। ऐसे उन गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। लेकिन आज जो है उनका साक्षात रूप में उनका आशीर्वाद तो नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप में उनका आशीर्वाद है। और वह अपने जो प्रतिनिधि के रूप में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को जो है हमारी जो है हम लोगों के लिए सहयोग के लिए वह छोड़ के गए हैं कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो है उत्तरदायित्व, मेरी जो है जो सारी परंपरा, मेरी जो क्रियाएं सारी वह संघ की देखरेख और आचार्य महाराज करेंगे और हर समय पर जो ध्यान रखेंगे। और वास्तविकता में वो पहले भी ध्यान रखते थे और आज भी ध्यान रख रहे हैं और आगे भी ध्यान रखेंगे। तो ऐसे वह आज गुरु की पूर्णिमा है, ऐसे उन गुरुओं के चरणों में बारंबार नमस्कार। जैन आगम में भी उसका जो है बड़ा विधान है। आपको पता होगा वर्तमान जो है 24वीं में जो है आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी हुए और महावीर स्वामी भगवान का शासन काल चल रहा है। जब भगवान महावीर स्वामी का जो है कुंडलपुर में जन्म हुआ सिद्धार्थ और त्रिशला माता के यहाँ, और वह लगभग जो है 30 वर्ष तक अपने गृहस्थ अवस्था में रहे और उनको निमित्त मिला, वैराग्य हुआ कि माता पिता परिवार विवाह की तैयारी कर रहे थे और वहाँ जो है वैराग्य की ओर बढ़ जाते हैं और दीक्षा धारण कर लेते हैं। और दीक्षा धारण करके जो है 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। कहते हैं तीर्थंकर जो है जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं और जो दीक्षा लेने के बाद मना पर ज्ञान हो जाता है और उसके बाद जो है कठोर तपस्या की 12 साल और उनको केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया, महान ज्ञान हो गया, पूर्ण ज्ञानी हो गए, सर्वभक्त हो गए और उनका इंद्र की आज्ञा से वह भक्त समोषण लग गया, समोषण लग गया। कहते हैं भगवान का समोषण लगता है और दिव्य ध्वनि प्रारंभ हो जाती है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी का समोषण लग गया, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। क्या नहीं गिरी? दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं। यदि आपके यहाँ जो है कोई साधु संत आए और सभा लगी हो और जो है प्रवचन ना हो, सुदेव जी प्रवचन ना हो, अन्य काम हो, तो क्या होगा? पब्लिक उठ के जाएगी। क्या होगी? पब्लिक उठ के चली जाएगी। अब प्रवचन अगर हो जाएंगे चालू तो जब तक प्रवचन चलेंगे, चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे 2 घंटा हो, चाहे 3 घंटा हो, पब्लिक उठने वाली नहीं। फिर आप कितना भी जो है कहते रहो भैया बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, फिर कोई भी बैठ नहीं। और प्रवचन चालू कर दोगे तो अपने आप लोग बैठ जाएंगे। ध्यान रखना, क्या जब भी कोई कार्यक्रम हो पहले प्रवचन हो, बाद में अन्य कार्यक्रम हो, समझ गए ना? तो जो है उसकी गरिमा होती है, अन्यथा जो है सब चल जाए। तो मैं बता रहा था कि वहाँ एक दिन अगर जो थोड़ी देर प्रवचन की हो जाती है तो लोग जाने लगते हैं, फिर उन्हें घर याद आता है, फिर भोजन याद आता है, बच्चे याद, धन याद, सब सारी चीजें याद आती हैं। लेकिन प्रवचन चालू हो जाए तो सब भूल जाते हैं, कहाँ के घर, कहाँ के बच्चे, कहाँ के जो है भोजन याद आ रहा है, नहीं आ रहा, घर कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आएगा तो जो है वह नहीं आता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वह भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, लेकिन जो है वो कमजोर वाले भक्त नहीं थे, वो मजबूत वाले भक्त थे। प्रवचन हो या ना हो, लेकिन वह सभा में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं कि भगवान की वाणी खिलेगी। और वाणी खिले ना खिले, भगवान के दर्शन तो हो ही रहे हैं।
वो इतने संतोषी प्राणी थे, वहाँ के इतने संतोषी श्रावक थे। वो आज अलग है कि आज पंचम काल के श्रावक हैं, वो जो है थोड़े में ही अधीर हो जाते हैं। लेकिन वह चतुर्थ काल के भक्त थे। वह एक दिन दिव्य ध्वनि खेली गई। कहते हैं तीर्थंकर की वाणी जो है एक दिन में 4 बार खिलती है। कितनी बार? 4 बार खिलती। 4 पहर में, कहीं पर 3 पहर का भी उल्लेख मिलता है। और वो भी जो है 2.25 घंटे 6 घड़ी की वह खिलती है और श्रावक सुनते हैं। और वहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आदि 66 दिन हो गए और दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। क्या नहीं हुई? दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। क्यों? कहते हैं तीर्थंकर की वाणी को झेलने वाला जो है विशेष होना चाहिए। कहते हैं कि जो है बोलते हैं शेर दूध तो बहुत होते हैं, गाय का, भैंस का, बकरी का, आदि आदि बहुत सारे बहुत दूध होते हैं। लेकिन बोलते हैं शेरनी का जो दूध होता है, किसका? शेरनी का दूध होता है, वो विशेष होता है। कहते हैं शेरनी का जो दूध होता है वो सामान्य पात्र में नहीं टिकता है। कहाँ टिकता है? बोले वह सामान्य पात्र उसमें अपितु वह स्वर्ण पात्र में जो है टिकता है। अगर सामान्य बर्तन में रख दोगे तो वह छेद हो जाएगा। तो ऐसी वह विशेष वाणी होती है। तो उसी प्रकार तीर्थंकर की जो वाणी होती है, हर कोई मिल पाता है, उसके लिए विशेष योग्य पात्र चाहिए। हालांकि वहां पर बहुत सारे मुनिराज थे, बहुत सारे श्रावक श्राविका देव आदि सभी थे, पूरी 12 सभाएं लगी थी। लेकिन जो है फिर भी वह दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। क्यों? क्योंकि उत्तम जो है पात्र, उत्तम जो शिष्य जो है वह उपस्थित नहीं था। और जैसी सौधर्मेंद्र को मालूम था और वह अपने अवधि ज्ञान लगाता है कौन है वह पात्र, तो मालूम पड़ा कि जो है जहाँ भगवान का समोषण है राजागिरी आदि में, वहीं जो है पास में ही इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति, वायुभूति गौतम, जिनके जो है 500 शिष्य, जिनके विद्वान शिष्य भी विद्वान, उनके जो है गुरु विद्वान, ऐसा वो पात्र है। अब उसको कैसे लाए? तो वो सारी प्रक्रिया करी और जो है वह गौतम को जो है लेकर के पहुंचे। और जैसे ही गौतम के पास, गौतम जो है भगवान के समोषण के सामने पहुंचे, जिन्हें इसके पहले वो अभिमान था बहुत कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे जो है बहुत ज्ञान है अनेक पुराणों का, अनेक ग्रंथों का, अनेक वेदों का। लेकिन जैसे ही भगवान की समोषण पहुंचे, समोषण के सामने पहुंचे, मानस्तंभ को देखा और देख करके उनका जो है क्या हो गया? वो मान गलत हो गया। बोले मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये दिव्य सूर्य एक विशेष ज्ञान के प्रतापी व्यक्ति हैं और यही हमारे गुरु हो सकते हैं। मैं इनका ही शिष्य बनकर अपना कल्याण कर सकता हूँ। और वह उसी समय प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और अपने आप को अर्पण और समर्पण कर देते हैं। और वहाँ गुरुदेव की कृपा हो जाती है, भगवान महाविष्णु की कृपा हो जाती है। वहाँ वो शिष्यता को ग्रहण कर लेते हैं, वहाँ गुरु का उनको आशीर्वाद मिल जाता। वही शिष्य और गुरु का जो है जो समागम हुआ था, वही से जो है यह गुरु पूर्णिमा जो है वह प्रारंभ हो गई थी। वो आज का ही दिन था। तो जो है वह आज का ही दिन है। कौन था? आज का ही गुरु पूर्णिमा का दिन है कि गौतम को गुरु मिले थे महावीर स्वामी रूपी। और तब से वह जो गुरु पूर्णिमा का जो है पर्व प्रारंभ हो गया था। तो ऐसे वह गुरु पूर्णिमा के बारे में कहते जितना भी कहा जाए उतना ही कम है, लेकिन समय
बहुत कम है। तो इसलिए जो है फिर बैठेंगे, चर्चा करेंगे। केवल 4 पंक्तियों के माध्यम से चातुर्मास की बात करूंगा। ये चातुर्मास में क्या विशेषता होती है, क्या करना है, तो उसके लिए बात को ध्यान रखना है। चातुर्मास के 4 चरण, चातुर्मास के 4 चरण, प्रथम चरण है निर्मल मन। चातुर्मास के 4 चरण, प्रथम चरण है निर्मल मन। पूजा भोजन की शुद्धि, तीजो बोलो सरल वचन। चातुर्मास के 4 चरण, प्रथम चरण है निर्मल मन। दूजा भोजन की शुद्धि, तीजा बोलो सरल वचन। सत्याचरण ही ओह सत्याचरण ही शुद्धाचरण कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी ओ होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ये चातुर्मास जो है 4 चातुर्मास के जैसे 4 माह होते हैं, वैसे ही चातुर्मास के जो है 4 चरण भी होते हैं। बोले आषाढ़ का जो है चतुर्दशी से यह चातुर्मास प्रारंभ होता है। और वैसे तो देखा जाए आषाढ़ शुक्ला अष्टानका से प्रारंभ होता है और कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा तक जो है पूर्ण होता है। पूर्णिमा से प्रारंभ हो रहा है और पूर्णिमा में तक ही जो है वह पूर्ण होगा। तो ऐसा वह 4 माह का होता है। तो ऐसे 4 चरण, प्रथम चरण में क्या करना है, निर्मल मन। क्या करना है, चातुर्मास में निर्मल मन करना है। यदि आपके मन में निर्मलता नहीं होगी, कहते हैं जैसे पद होते ना, महिलाएं हैं बैठी हुई हैं और सुबह सुबह क्या होता करते हैं आप लोग, आपके यहाँ दूध वाला आता है, दूध वाला आता है ना, तो आप क्या करते हैं, बर्तन लेके बाहर पहुंच जाते हैं और दूध उसमें अपने ले लेते हैं। लेकिन वह दूध सुरक्षित कब रहता है, उस बर्तन जब यदि शुद्ध होगा तब तो वह जो है बर्तन क्या साफ होगा, तो वह दूध रहेगा। अन्यथा जो है दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। उसी प्रकार आपके लिए चतुर्मास मिला है। उस चतुर्मास में यदि आपका मन, सबका मन यदि निर्मल होगा, पवित्र होगा, जहाँ पर राग द्वेष नहीं होगा, जहाँ पर क्रोध मान माया लोभ नहीं होगा, जहाँ पर किसी प्रकार का द्वेष ईर्ष्या भाव भी नहीं होगा, आपस में सब मिल करके जो है हम निर्मल करेंगे। जैसे हमारी मंदिर समिति, चाहे वो है चातुर्मास समिति हो, चाहे वो महिला मंडल हो, चाहे युवा मंडल हो, चाहे बालिका, सारी समाज जो है, तो बुद्ध भिखारी क्या पूरी जो है दिल्ली से सारी समाज जो है अपना निर्मल मन करेगी, तभी उसका जो है आपको जो है लाभ होगा। अब वो निर्मल मन कब होगा, निर्मल मन कब होगा, कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। यदि आप अशुद्ध भोजन खाओगे तो आपका जो है मन निर्मल होने वाला नहीं है। इसलिए चातुर्मास में कहते हैं जो है 4 माह साधु जन साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, नियम संयम का पालन करते हैं। उसी प्रकार श्रावक को भी क्या करना चाहिए, उस चातुर्मास में नियम संयम से धारण करना चाहिए। मुनिराज आजीवन शुद्ध भोजन करते हैं। प्रेम जी जागना है, ये चातुर्मास जगाने के लिए आया है, सुलाने के लिए। तो इसलिए 4 माह जाग जाना और 4 माह जो है क्या करना, प्रेम जी 4 माह क्या करना है, शुद्ध भोजन करना है। क्या करना, जितने भी लोग हैं सभी जो है अपने जो भावना, अगर हम चाहते हैं कि हमारा निर्मल मन हो, क्या हो, निर्मल मन हो, तो उसके लिए आपको शुद्ध भोजन करना होगा। यदि आप अशुद्ध भोजन खाओगे, जमीन खाओगे, रात में खाओगे, बाजार में खाओगे आदि और भी कुछ भी, तो उससे आपका मन शुद्ध